नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देव उठनी एकादशी या हरबोधनी एकादशी के बारे में। यह कब है और यह क्यों मनाई जाती है, इस बारे में आज आपसे मैं चर्चा करूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देव उठनी एकादशी या हरबोधनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में गए थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को भगवान विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि जो यह पर्व मनाते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसकी शुरुआत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने का जो समय रहता है, इस बीच में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। इस 4 मास के समय अवधि को चातुर्मास भी कहा जाता है। इस बीच में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो इस बीच में कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह आदि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे थे तो सभी देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया गया। इसी वजह से इस कार्तिक मास के एकादशी को हरबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह की भी परंपरा है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह हुआ था। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। जब जालंधर को मारने के लिए भगवान विष्णु द्वारा जालंधर की पत्नी वृंदा, जो कि विष्णु भक्त थी, उसके साथ छल किया गया, तो जब जालंधर का वध हो गया था, उसके बाद जब वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ छल किया है, तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। माता लक्ष्मी के विनती के बाद भगवान विष्णु को उस श्राप से मुक्ति मिली, लेकिन वृंदा सती हो गई। तो भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी रात से एक विशेष प्रकार के वृक्ष का जन्म होगा जिसकी पूजा आगे आने वाले समय में की जाएगी और उसमें से एक विशेष प्रकार की सुगंध आएगी। उसके बाद वृंदा जिस आग में सती हुई थी उसकी राख से ही तुलसी की पेड़ की उत्पत्ति हुई और तब से इस पेड़ की पूजा की जाती है। और उसके बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह का प्रचलन है। तो यह एक जानकारी जो मेरे द्वारा आपको दी गई है कि तुलसी की पूजा, तुलसी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और जो देव उठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी है, वह क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में मैंने आपको आज बताया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो मुहूर्त है और यह किस दिन है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देव उत्थान एकादशी इस साल में 25 नवंबर 2020 को है। इस दिन एकादशी का प्रारंभ समय 25 नवंबर 2020 को 2:42 AM से 26 नवंबर 2020 को 5:10 AM तक है और व्रत तोड़ने और पारण का समय 26 नवंबर 2020 को दोपहर 1:11 से 3:25 तक है। तो मैंने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि हम जो तुलसी विवाह और देव उत्थान एकादशी को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यह जो पर्व होता है इसे क्यों मनाते हैं। और आगे आने वाले समय में भी मैं इसी तरह आपको नई नई जानकारियां देता रहूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।